हाय बच्चों, अब हमें एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 16 या उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है। तो आइए इंटीग्रेशन देखते हैं एक बार फिर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 और dx। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इसके इंटीग्रेशन के लिए देखो बच्चों, हमारे पास इंटीग्रेशन अगर e की पावर x होता, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और लेट करके भी कर सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट करने के लिए आप इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं बच्चों तो हम e की पावर 2x प्लस 3 कर लेते हैं और इसके बाद डिवाइड में x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको डिवाइड मिला देते हैं और डिवाइड मिलाने के बाद इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। x का कोएफिशिएंट 2 है, डिवाइड मिला दिया प्लस c। तो इस तरह से ये हमारे पास इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो गया। अगर आप इसको इस तरह नहीं भी करना चाहते तो आप सेकंड मेथड है I इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 और dx। तो फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लेट कर लेते हैं। लेट करते हैं 2x प्लस 3 इक्वल t, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है यानी कि 3 का 0 हो जाएगा। तो dx की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, dt/2। अब यहाँ पर आप I इक्वल टू क्या करेंगे, e की पावर t और यहाँ dt/2 करेंगे। तो इस तरह से जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू ई की पावर टी का इंटीग्रेशन e की पावर टी होगा और प्लस dt के ये यानी कि हमारे पास इसके बाद डिवाइड में हमारे पास कितना होगा, 2 होगा और प्लस का c। अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं तो 1/2 e की पावर 2x प्लस 3 और प्लस c। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 की कंडीशन, तो ये क्वेश्चन आपके पास आया बच्चों 17। अब 17 क्वेश्चन क्या है आपके पास, 17 क्वेश्चन गिवन है बच्चों I इक्वल टू इंटीग्रेशन x डिवाइड में e की पावर x स्क्वायर अब dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, इसमें x की पावर 2 लेट कर लेते हैं। x की पावर 2 को क्यों लेट करते हैं, क्योंकि हमको x कैंसिल करने के लिए मिल रहा है। तो हम यहाँ लेट करते हैं x स्क्वायर इक्वल टू टी। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। x स्क्वायर का 2x हो गया और इस तरह से dx की वैल्यू अगर आप फाइंड करना ही चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास आएगा dt/2x। ये dx की वैल्यू फाइंड हो गई। आइए यहाँ देखते हैं I इक्वल टू x और e की पावर t और यहाँ पर देखिए बच्चों ये dx है, dx की जगह डालेंगे क्या, dt/2x। x कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया। अब ये 1/2 बाहर आया, e की पावर t को ऊपर ले जाएंगे, पावर नेगेटिव हो जाएगी dt। अब इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है तो e की पावर माइनस t। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जो इसका कोएफिशिएंट होता है, आप चूंकि माइनस है प्लस होता है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसका जो माइनस यानी कि 1 ये पहले स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस है, जैसे e की पावर -1 कहा जा सकता है -t। तो जो ये 1 है ये 1 स्टार्टिंग में लेंगे, कौन इसका जो t का कोएफिशिएंट है, तो इस तरह से प्लस c। अब इसमें t की वैल्यू डाल देते हैं, e की पावर -x स्क्वायर प्लस c। अब इस तरह से -1/2 इसको डिवाइड में ला सकते हैं, e की पावर x स्क्वायर, पावर पॉजिटिव हो जाएगी प्लस c। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व कर दिया। तो आपने कुछ नहीं किया, x स्क्वायर को t लेट कर लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, 2x आया और dx की वैल्यू dt/2x आ गई। इसके बाद यहाँ पर आपने x स्क्वायर के प्लेस पे t रख दिया
और यहाँ पर डी टी बाई 2x x कैंसिल हो गए, 1/2 बाहर आ गया, ई की पावर इसको ऊपर पावर को ले गए तो माइनस में आ गए, तो इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन यहाँ पर आपके पास क्या है, ई की पावर टी का ई की पावर टी होता है, लेकिन ये माइनस का जो साइन है ये बाहर आ गया, और इसको फिर पावर को पॉजिटिव किया तो इसको डिवाइड में फिर भेज दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 17 था वो भी सॉल्व हो गया। आइए अब इंटीग्रेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 18 का इंटीग्रेशन अब आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास है, देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर tan इनवर्स x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप देखिए बच्चों, इसमें लेट करने का नंबर आ गया है, तो लेट क्या करते हैं बच्चों, इसमें लेट करते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, इसका भी डिफ्रेंसिएशन करिए, और इसका डिफ्रेंसिएशन आपने लगा कर ही दिया। tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स की जो वैल्यू आपको मिल गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। तो ऐसे लेट करते हैं, जिसके लेट करने के बाद अगर हम उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डिफ्रेंसिएशन से जो वैल्यू फाइंड होती है वो ऑलरेडी पहले ही वहाँ हमको मिल जाती है। तो आइए देखिए, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू डालेंगे तो tan इनवर्स x के प्लेस पे t, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx की वैल्यू डालेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो i इक्वल टू ई की पावर t और dt। ई की पावर t का इंटीग्रेशन आपको बहुत कई बार आपको मिल चुका है, और वो ई की पावर x ही होता है। तो इस तरह से अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ई की पावर t प्लस सी। अब इसमें t की वैल्यू डाल देते हैं, t की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x प्लस सी, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका डन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपको कुछ नहीं था, tan इनवर्स का आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए था। तो हमने tan इनवर्स x को लेट कर लिया, tan इनवर्स x का जैसे ही हमने डिफरेंशिएशन यूज किया तो हमको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड हुआ, या डी टी बाई डी एक्स। तो फिर dx की वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। यहाँ पर हमने tan इनवर्स x के प्लेस पे t डाल दिया, dx के प्लेस पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी डाल दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, ई की पावर t आया, ई की पावर t का इंटीग्रेशन ई की पावर t ही होता है। तो इस तरह से हमने फिर t की वैल्यू डाल दिया और हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में हमको क्या लेट करना होगा जिससे कि क्वेश्चन हमारा इजी हो जाए। आइए 19 देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 में आपको मिल रहा है, देखिए बच्चों 19, i इज इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस 1 डिवाइड में ई की पावर 2x प्लस 1, और ये रहा इंटीग्रेशन। अब ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं बच्चों। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले e की पावर x इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो कहेंगे आप e की पावर x तो है नहीं, कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं ना, e की पावर x इंटू ई की पावर x और माइनस 1 डिवाइड में इसको ब्रेक कर सकते हैं, e की पावर x इंटू ई की पावर x प्लस 1 और dx। कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, इसमें e की पावर x कॉमन निकाल लिया, e की पावर x बचा, लेकिन इसमें 1/e की पावर x आ गया। यहाँ कॉमन लेंगे e की पावर x, तो e की पावर x प्लस 1/e की पावर x आएगा, और ये dx रहा। ये दोनों ही कैंसिल हो गए। अब कैंसिल होने के बाद आगे क्या करेंगे आप देखिए, इसमें और इसको सही करने के लिए सिंप्लीफाई करिए, इसको ऊपर ले जाइए तो e की पावर माइनस x और डिवाइड में e की पावर x, और इसको ऊपर ले जाएंगे e की पावर माइनस x और dx। अब आपको लेट करने को मिलना नंबर आया लेट करने का, तो इसको लेट करिए बच्चों। जैसे हम लेट करते हैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू टी, और इसका डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। देखिए डी डी एक्स यूज कर रहे हैं, और ये डी डी एक्स आपने यूज कर दिया dt।
बाय डी एक्स। तो देखिए ई की पावर एक्स का ई की पावर, लेकिन यहाँ पॉजिटिव साइन है इसलिए 1 पहले नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए ये निगेटिव साइन है। ई की पावर एक्स का तो माइनस एक्स रहा, लेकिन ये माइनस स्टार्टिंग में आ जाएगा और इस तरह से आपके पास डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू। अब आपको dx चाहिए ना, तो dx इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, dt बाई ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये आपको मिल चुका है dx की वैल्यू। अब यहाँ पर dx की वैल्यू डालना है तो ये आपके पास है ई की पावर माइनस ई की पावर प्लस एक्स है माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड में t और इंटू dt बाई ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये पार्ट आपके पास कैंसिल हो गया। देखिए ये जैसे ही कैंसिल हुआ तो अब आपके पास i इक्वल टू क्या बचता है, 1/t dt। 1/t यानी 1/t का मतलब log t। देखिए 1/t है 1/t। तो इस तरह से आप i इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास है 1/t dt। 1/t का मतलब है log t और dt प्लस c। इसमें वैल्यू डाल दीजिए log और t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 आपका डन हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए कुछ नहीं, आपने पहले ब्रेक इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया e की पावर 2x को। चूंकि जब ये मल्टीप्लाई में सेम बेस होते हैं पावर ऐड हो जाती है तो x 2x हो जाएगा। तो इस तरह से इसको ब्रेक किया जा सकता है। e की पावर x कामन लेने के बाद ये e की पावर x बचा, यहाँ पर 1/e की पावर x, यहाँ पर e की पावर x कामन, यहाँ पर e की पावर x और यहाँ पर 1/e की पावर x। ये दोनों कैंसिल हो गए। इसको ऊपर ले गए तो e की पावर माइनस एक्स, इसको ऊपर ले गए माइनस में। इसके बाद ये वैल्यू जो थी हमने इसको लेट कर लिया। यहाँ पर आपने देखिए लेट कर लिया और लेट करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन किया, dx की वैल्यू फाइंड किया dt बाई ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स। इस वैल्यू को आपने यहाँ पर डाल दिया और ये कैंसिल हो गए, 1/t बचता है। 1/t का आप समझ रहे हैं इसका इंटीग्रेशन log t होता है। t की वैल्यू आपने डाल दिया और इसके बाद क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कंडीशन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 20 आपको गिवन है। देखिए बच्चों i इक्वल इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपान e की पावर 2x और प्लस e की पावर माइनस 2x। ये है क्वेश्चन बच्चों। अब आप चाहें तो इसमें लेट कर सकते हैं इसको, और लेट करने के बाद ये कैंसिल हो सकता है। आइए देखिए इसको लेट करते हैं पहले। अगर हम चाहें तो आप इसमें कॉमन भी ले लीजिए, लेकिन लेट करिए। अगर हम लेट करते हैं e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और t। अब डिफ्रेंशिएशन देखिए, इसका डिफ्रेंशिएशन आप देखें माइनस का 2x और ये रहा आपका। अब इसमें देखिए इसका डिफरेंशिएशन भी e की पावर 2x होगा, लेकिन ये हमारे पास जो कोएफिशिएंट है वो स्टार्टिंग में आएगा और यहाँ पर आप देखिए इसमें और प्लस e की पावर माइनस 2x है, लेकिन ये माइनस कोएफिशिएंट स्टार्टिंग में आएगा, माइनस 2x होगा और ये dt बाई dx। इस तरह से देखिए अब इसमें माइनस यानी कि इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और dt बाई dx। इस तरह से dx की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हैं तो dt बाई 2 अपान e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x फाइंड होगा। आपके पास ऑलरेडी देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आपके पास माइनस है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास भी माइनस आया है प्लस लेट करने के बाद, तो कैंसिल होने की कंडीशन है। ये पूरी कैंसिल हो जाएगी कंडीशन। आई इक्वल टू देखिए e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और यहाँ पर आपने t और ये हमारे पास 1/2 e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। तो ये बच्चों कैंसिल हो गए और ये dt ये कैंसिल हुए। आई इक्वल टू आपके पास क्या बचता है 1/2 और 1/t dt। अब इसका जो आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो वो log t हो गया आपके पास इंटीग्रेशन प्लस c। अब इसकी वैल्यू डालना है 1/2 log और किसको लेट किया था e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x
प्लस सी। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का भी आपने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर देखिए, इसको पहले आपने क्या किया, आपने सोचा कि अगर इसको लेट कर लेते हैं तो ये कंडीशन हमारे साथ आ सकती है, तो हमने इसको एक बार फिर लेट कर लिया। लेट करने के बाद देखिए e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x वाले की कोएफिशिएंट x के साथ जो है वो बाहर आ गया। अगर यही इंटीग्रेशन होता तो ये 2 डिवाइड में जाता और डिफरेंशिएशन में स्टार्टिंग में आता है। फार्मूला आपके पास है ना, डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपके पास है x की पावर n का, तो n स्टार्टिंग में लेते हैं तब माइनस करते हैं, लेकिन इसमें जो कोएफिशिएंट वैल्यू है बाहर लेते हैं इसकी और इंटीग्रेशन में डिवाइड में लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, ये e की पावर 2x कोएफिशिएंट बाहर आ गया, इसमें इसका डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस 2x कोएफिशिएंट बाहर आ गया और फिर dx की वैल्यू हमारे पास ये आ गए। इस वैल्यू को हम यहाँ पर डाल देते हैं, देखिए इसकी जगह t लेट कर दिया और dx की वैल्यू पूरी डाल दिया, ये कैंसिल हो गए। यहाँ 1/2 के साथ 1/t आया, 1/t ऑलरेडी log t होता है और t की वैल्यू हमने डाल दिया। इसके बाद क्वेश्चन हमारा डन हो गया।